हेलो बच्चों, मैं हूं रवि सर। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन में। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर इस वीडियो में देखने वाले स्टूडेंट। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोलार मास क्या होता है, मोलार वॉल्यूम क्या होता है, और साथ में हम कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। पूरा वीडियो आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर। स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो में हमने देखा था कि मोल्स क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर और मोल जो है इनका रिलेशन हमने देखा था। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको भी हमने समझा था। आज हम मोलार मास और मोलार वॉल्यूम इन सबका रिलेशन देखेंगे बेटा। एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व सम पीवाईक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं कि मोलार मास क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहां पर देख पाओगे कि मोलार मास क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का इतना मास हमें लेना है बेटा। क्या लेना है? मास लेना है कि जो कितना कंसिस्ट करता हो, 1 मोल कंसिस्ट करता हो। क्या कंसिस्ट करता हो? 1 मोल। मोलार मास का जो यूनिट होता है बेटा, यहां पर भी मैंने लिखा है ग्राम पर मोल, और यहां पर भी मैंने लिखा है। तो मोलार मास जो होता है बेटा, वो हमेशा हमें ग्राम में एक्सप्रेस करना होता है। तो जनरली मोलार मास का जो यूनिट रहेगा वो ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, मोलार मास क्या होता है न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं, किसी भी सब्सटेंस के मोलार मास की अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं, तो वो क्या रहेगा बेटा? न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो वहां पर हम मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, या फिर एटॉमिक मास होगा मॉलिक्यूल का। यहां पर एक बेटा एक ख्याल हमें रखना है कि एटॉमिक मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो, उसको ग्राम में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ग्राम में जब एक्सप्रेस करेंगे तभी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स अ मोलार मास। ठीक है, किलोग्राम में भी होगा तो भी हमें ग्राम में ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोल का रिलेशन हमने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ लिया है। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते कि मोलार मास क्या है। देखो, हमने देखा था वाटर का जो 1 मोल होता है, ओके, इट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 18 ग्राम होता है, बराबर है। ठीक है, तो 1 मोल अगर वाटर में लेता हूं तो कितना ग्राम मिलता है मुझे? 18 ग्राम। सो 18 ग्राम को मैं कह सकता हूं कि 18 ग्राम इज द मोलार मास ऑफ H2O। तो अगर मैं ऐसा लिखने को जाऊं कि वाटर का मोलार मास क्या है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं? 18 ग्राम पर मोल। मतलब वाटर के 1 मोल में कितना ग्राम होता है बेटा? वाटर 18 ग्राम होता है। होप आपको समझ में आया होगा। जब मैं एटम की बात करता हूं, देखो 1 मोल ऑफ सिल्वर जो है, तो सिल्वर का एटॉमिक मास क्या है बेटा? 108 यूनिट, बराबर है कि नहीं? 108, 108 लेते हैं हम। तो मैं अगर 108 ग्राम सिल्वर ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या ले रहा हूं? सिल्वर का 1 मोल ले रहा हूं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 108 ग्राम, 108 ग्राम अगर मैं सिल्वर लेता हूं, तो 108 ग्राम इज दी मोलार मास ऑफ अ सिल्वर। वो सिल्वर का क्या रहेगा बेटा? मोलार मास रहेगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते बेटा। अभी देखिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस जनरली हम एसटीपी पे ही कंसीडर करते हैं बेटा, क्योंकि हम एक हाइपोथेसिस यहां पर यूज करते हैं। तो क्या होता है मोलर वॉल्यूम, उसको हम समझ लेते हैं। गैसेस के लिए ये टर्म जनरली हम यूज करते हैं। तो क्या है मोलर वॉल्यूम? देखो, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर मैं बात करूं तो उसको मैं क्या कहूंगा? मोलर वॉल्यूम मैं कह सकता हूं। किसी भी गैस का गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर 1 मोल में ले रहा हूं, और वो 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, दैट वॉल्यूम विल बी कंसिडर्ड एज अ मोलर वॉल्यूम। इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा बेटा? मोलर वॉल्यूम कंसिडर करूंगा। तो मैं यहां पर एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का कंसेप्ट लेने वाला हूं बेटा, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, एज पर एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस की बेस पे क्या है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? 1 मोल ऑफ एनी गैस, देखो बेटा कोई पर्टिकुलर गैस नहीं, कोई भी गैस ले लो। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं, ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है बेटा? 22.4 लीटर क्या करता है? वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो मैंने यहां पर कुछ कन्वर्जन लिखे। 22.4 लीटर कैन बी कंसिडर्ड एज 22.4 डीएम क्यूब, can be considered as 22,400 ml and can be considered as 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी मैं क्या कर सकता हूं बेटा? इसको कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट के? ओके, चलिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमें यहां पर क्या करनी है? कंसिडर करनी है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मुझे
अगर मुझे एसटीपी कंडीशन दी है बेटा, ओके, और मुझे क्या करना है, गैस का वॉल्यूम जो दिया है, ओके, उसके बेसिस पे मुझे मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, टू कैलकुलेट, ओके, यहां पर दिया है हमें टू कैलकुलेट द मोल्स, अगर मुझे क्या कैलकुलेट करने, मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ गैस एट एसटीपी एंड एनटीपी, तो मैं क्या करूंगा, उसका फॉर्मूला एन इज इक्वल टू क्या आएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या आएगा बेटा, 22 पॉइंट क्या आएगा, 4 लीटर आएगा, क्या आएगा, 22.4 लीटर। ठीक है, चलिए आगे, लेकिन ये एसटीपी पे ही यूज करना है आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, आगे। ओके, चलिए यहां पर देखिए क्या दिया है हमें, गिवन मास, अगर मैं अभी, अगर मुझे क्या करना है ना, कुछ कन्वर्जन फैक्टर अगर मुझे कंसीडर करने हैं, तो यहां पर क्या दिया है, देखो, गिवन मास इन ग्राम होगा, और एटॉमिक मास अगर आपके पास है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको जो भी कुछ वैल्यू मिलेगी बेटा वो क्या रहेगी, एन मोल्स रहेंगी, और फिर आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर आप, मैंने एटम्स लिखा है, यहां पर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है, जो आपको दिया है वो डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा उसको ग्राम में लीजिए आप, आपको एन नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, उसका अवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। गिवन वॉल्यूम इन लीटर, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अगर है एसटीपी पे, तो आप 22.4 लीटर से उसको डिवाइड कीजिए, आपको ये नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स दिए और आपको क्या फाइंड आउट करने बेटा, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और 10 रेज टू पावर 23। होप स्टूडेंट, मोल वाला जो फैक्टर है ना वो यहीं पे हमारा क्लियर हो जाता है। एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगर मास दिया आपको, डब्ल्यू अपॉन क्या रहेगा बेटा, ओके, डब्ल्यू क्या रहेगा बेटा, गिवन मास, क्या रहेगा, गिवन मास, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, और ये क्या रहेगा बेटा, उसका मोलर मास रहेगा, मोलर मास, ओके। तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट था, जो कंसेप्ट वाला पार्ट था, जो फॉर्मूला वाला पार्ट था, वो क्लियर हो चुका है। अभी इतना सब कुछ समझने के बाद क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पर क्या है पता है, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जितना भी डेटा आपके पास है, कितना बड़ा डेटा आपके पास है, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने, जितने प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए कुछ पीवाईक्यूज है हमारे पास, हम क्या करते हैं, उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला पीवाईक्यू देखते हैं बेटा, क्या दिया है, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इन, आपको क्या करना है ना, यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए हैं, और उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर आपको फाइंड आउट करने बेटा, तो यहां पर क्या है ना, आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, यहां पर आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है बेटा, या आपको आपको कंसेप्ट जो यूज करना है, कंसेप्ट ऑफ मोल, ओके, आपको मोल का कंसेप्ट क्या करना है, यूज करना है। अभी मोल का कंसेप्ट यूज करना है मतलब एग्जैक्टली करना क्या है सर, ठीक है नहीं, वो भी सवाल आएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो मतलब आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट मोल्स, ओके, आपको आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे, टू फाइंड आउट मोल्स, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, गिवन मास, ओके, अपॉन मोलार मास, ओके, लेकिन ये तो आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं वन बाय वन, किसका मास क्या रहेगा बेटा, सबसे ज्यादा रहेगा। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ओके, मास नहीं, हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं कि नहीं। तो बेसिकली क्या करना है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं आपको, फाइंड आउट करने। तो बताइए क्या आएगा, पहला जो ऑप्शन आपको दिया है, क्या दिया है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम H2, तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन क्या आएगा, 2, सो 0 पॉइंट क्या आएगा, 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवोगाड्रो नंबर से, बराबर है। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन क्या दिया है बेटा हमें, सेकंड ऑप्शन दिया है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम क्या दिया है बेटा, हाइड्रोजन, तो क्या आएगा बेटा, 10 अपॉन क्या आएगा, 2, तो क्या आएगा 5 इंटू क्या आएगा बेटा, यानी क्या आएगा, 5 इंटू यानी। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है बेटा आपको, 22, ओके, 22 ग्राम क्या दिया है, O2, तो 22 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, 6, तो कितना आएगा ये, 3.6, यानी ले लेते हैं इसको, ठीक है, 3.3 है, ओके। उसके बाद क्या आएगा बेटा, लास्ट वाला ऑप्शन क्या आएगा,
44 ग्राम ऑफ क्या दिया है आपको, CO2 दिया है। सो 44 अपॉन क्या आएगा बेटा, 44 अपॉन क्या आएगा 20, सॉरी 44 है ना, तो क्या आएगा 44 आएगा, तो कितना आएगा 1 यानी। बस हो गया, आपका आंसर आ गया, यहीं पे आंसर मिल जाएगा आपको, इतना सिंपल सा है। मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट ही नहीं करने, आपको मोल्स कैलकुलेट करने। सो व्हाट विल बी योर आंसर बेटा, क्या आंसर रहेगा आपका, ओके द आंसर विल बी सेकंड। आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, दैट इज 10 ग्राम ऑफ H2। क्या रहेगा बेटा, 10 ग्राम ऑफ H2। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अभी, ठीक है। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 टू, कितना 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करने हैं, एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर ना आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, जब भी कभी आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, याद रखो, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो एक फॉर्मूला हमेशा आपने याद रखना है, ये इंटू एन ये। ओके, तो ये मतलब क्या रहेगा बेटा, ये मतलब रहेगा एटोमिसिटी। ओके, एन मतलब क्या रहेगा, मोल्स। बाकी तो आपको पता है ये कौन सा नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है। चलिए तो पहले क्या करते हैं ना, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। NH3, ओके ये अगर हमें कैलकुलेट करना है किसमें, NH3 में। अभी किसके कैलकुलेट करना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स। अभी ना यहां पर एक कंसीडर क्या करना है कि कितने एटम है वो कंसीडर करना है। तो NH3 जो है बेटा, यहां पर NH3 में टोटल कितने एटम्स है, 4 एटम्स है। कितने एटम्स है, 4। तो ये की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, यहां पर 4 रहेगी। 3 हाइड्रोजन एटम है और ये क्या है, नाइट्रोजन एटम है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं बेटा, गिवन मास अपॉन क्या आएगा, मोलार मास। तो गिवन मास कितना है बेटा, हमें 4.25 दिया है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अमोनिया का मोलार मास कितना होता है 17। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/4 लिख सकता हूं, 0.25 भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप 0.25, मैं लिखता हूं 1.4, कितना 1 बाय क्या लिखता हूं 4 लिखता हूं। और आगे क्या करना है हमें, अभी इसको सॉल्व करना है, तो बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने फॉर्मूला तो लिख के दिया है आपको, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स। क्या फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स, क्या फॉर्मूला है बताइए, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ये इंटू एन ये। लिखिए ये की वैल्यू लिखिए, एटोमिसिटी कितनी है 4, आवोगैड्रो सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे 1/4, और आवोगैड्रो नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बेटा 6 इंटू 10⁻23। ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या आएगा 6 इंटू 10⁻2 क्या आएगा बेटा 23 एटम्स। तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है बेटा कितना, 6 इंटू 10⁻23। सो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट रहेगा। वो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे हमने, यहां पर अभी देखे कि नंबर ऑफ एटम्स भी हमने देखे। किसी भी आप इसमें हाइड्रोजन के भी आइटम्स काउंट कर सकते हो, नाइट्रोजन के भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या दिया है देखो, द वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल एटम जो ऑक्सीजन होता है उसका वेट कितना होगा, ये हमें क्या करना है, समझना है। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज करनी है बेटा, क्या देखो, एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। वेट ऑफ सिंगल एटम, अगर आपको वेट कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सिंगल एटम, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। एटॉमिक मास इन ग्राम, क्या लेना है, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय आवोगैड्रोज नंबर, डिवाइडेड बाय क्या, आवोगैड्रोज नंबर। ये फॉर्मूला अगर आप बेटा आप याद रखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा, अगर इस टाइप का आता है। तो अभी किसका निकालना है बेटा, हमें किसका निकालना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या निकालना है, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बताइए ना, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है 16 ग्राम, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय आवोगैड्रोज नंबर, 6 से ही करते हैं। चलिए 6 इंटू 10⁻2 क्या आएगा बेटा 20, क्या आएगा 6 इंटू 10⁻23। इसको अगर मैं डिवाइड करूं बेटा तो कितना आएगा, 6 2 12, ओके। फिर कितना आएगा 6 6 मतलब 2.6, और ये अगर मैं ऊपर ले रहा हूं तो 10⁻2 क्या आएगा -23 ग्राम पर एटम, क्या आएगा पर एटम। तो एक एटम का मास कितना आएगा बेटा 2.6 इंटू 10⁻⁻23, कहीं भी दिख रहा है आपको,
यस, उससे रिलेटेड दिख रहा है कहीं पे? यस सर दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका ऑप्शन क्या होगा? 2.656 इंटू 10⁻⁻23। तो जब भी कभी सिंगल एटम का मास आपको पूछेंगे ना, तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अभी ये ऑक्सीजन का दिया, आप किसी भी एटम का निकाल सकते हो। क्या देखना है? वेट ऑफ अ सिंगल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आपको सिंगल एटम का क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पीवाईक्यू यहां पर देखते हैं हम क्या दिया है। देखो 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज 5.6 लीटर एट एसटीपी। द गैस इज, क्या करना है? वो गैस आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक यूज करनी है? देखो सबसे पहले क्या करेंगे पता है? कैसी ट्रिक यूज करेंगे? फाइंड दी मोलार मास ऑफ गैस, ओके, एंड देन कंपेयर with molecular mass of gases in option, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोलार मास फाइंड आउट करो और उसके बाद क्या क्या करो? कंपेयर विथ मॉलिक्यूलर मास। अभी मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज, ओके। तो हमें ये पता है कि गिवन वॉल्यूम जो है, ओके, गिवन वॉल्यूम कितना है बेटा? गिवन वॉल्यूम कितना है? कितना ऑक्युपाई कर रहा है वो? 5.6 लीटर, ठीक है। सो देयरफॉर ओके, एन इज इक्वल टू, मोल्स निकालेंगे गैस के हम, गिवन वॉल्यूम कितना है? 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ओके। तो कितना आएगा बेटा? 1/4 मोल्स। कितना आएगा? 1/4 मोल्स आएगा, ओके। तो अभी आपको ये पता लग गया है कि 1/4 मोल्स जो है, ओके, कितना मास है बेटा उसका? 7.5 है। कितना है? 7.5 ग्राम, बराबर है कि नहीं? तो एक मोल का कितना होगा ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सो इट विल बी 7.5 इंटू क्या आएगा? 4। तो कितना आएगा बेटा? 30 ग्राम। कितना आएगा? 30 ग्राम। सो जो गैस है ना बेटा, उस गैस का जो मोलर मास है 30 ग्राम पर मोल है। कितना है? 30 ग्राम पर मोल। बस अभी यहां पर आपको क्या करना है ना, किसका मॉलिक्यूलर मास 30 है उसको फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होता है? 12 + 16, तो कितना होगा? 28 ग्राम, ओके। तो ये तो है नहीं, बराबर है कि नहीं? ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं कितना है। CO2 दिया है, CO2 का क्या आएगा? 12 + 32, तो कितना आएगा बेटा? 44 आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ओके। चलिए यहां पर देखते हैं, NO दिया है आपको, इसका मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16। तो कितना मिला? 30 ग्राम। So, हमारा जो ऑप्शन रहेगा मिल गया हमें, इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? सेकंड। मैंने क्या किया कि जो मास हमें दिया था, जो वॉल्यूम दिया था, उससे मोल फाइंड आउट किए, उस मोल को मैंने मास से कंसीडर किया और मोलार मास निकाला, और मोलार मास को दिए हुए ऑप्शन से कंपेयर किया, तो मुझे ऑप्शन मिल रहा है बेटा क्या? NO मिल रहा है। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या दिया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या दिया है बेटा आपको? लार्जेस्ट नंबर ऑफ, क्या पूछा है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। क्या दिया है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर आपको क्या करना है ना, फॉर्मूला क्या यूज करना है? मैंने एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला दिया था बेटा आपको? एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला दिया है? एटोमेसिटी इंटू एन इंटू एन, ओके, क्या? ये अभी ये सबके लिए क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। हमें बस क्या करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स और एटोमेसिटी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। चलिए वन बाय वन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा। पहला ऑप्शन जो हमें दिया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, चलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? 11 ग्राम CO2। तो क्या आएगा बेटा? 11 ग्राम ऑफ CO2 का क्या आएगा? एन निकालिए इसके लिए। तो एन क्या आएगा? 11 डिवाइडेड बाय 44। तो क्या आएगा? 1/4। क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं बेटा ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? सेकंड वाला ऑप्शन है 4 ग्राम, क्या है? H2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा। 4 अपॉन क्या आएगा? 2। तो कितने मोल्स आए? 2। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास? थर्ड ऑप्शन क्या है? 5 ग्राम ऑफ NH3, बराबर है कि नहीं? तो इसके एन क्या आएंगे बेटा? 5 अपॉन क्या आएंगे? 17, ओके।
तो 5/17 मतलब क्या आएगा, 0.3 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, फोर्थ नंबर वाला क्या आएगा, 8 ग्राम ऑफ SO2, 8 ग्राम ऑफ SO2। तो एन क्या आएगा बेटा, 8 अपॉन क्या आएगा, SO2 कितना होता है 64। सो क्या आएगा 1/8 में लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए अभी ना इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इसको ही आगे क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखो, इसकी एटोमिसिटी कितनी है बेटा, इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 3 है। तो क्या आएगा 3/4 क्या आएगा बेटा, Na। कितने आइटम्स आएंगे, 3/4 Na, मतलब 0.75 क्या आएगा, Na आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या आएगा बेटा, एटोमिसिटी कितनी है, 2 है। ओके, बराबर कि नहीं, एटोमिसिटी कितनी है, 2। सो 2 × 2 कितना आएगा बेटा, 4 Na। कितना आ रहा है, 4 Na। चलिए लास्ट में इसको लिख लेते हैं, कितना आया, 4 Na। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया की जो एटोमिसिटी वो कितनी है बेटा, 4 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1.2 Na। तो इसका भी कितना आएगा, 1.2 क्या आएगा, Na। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, SO2, SO2 की कितनी है बेटा, कितनी है, 3। सो क्या आएगा, 3 बाय कितना आएगा, 8। अगर 3/8 Na मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब कितना आएगा, 0.375 क्या आएगा बेटा, Na। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा Na की वैल्यू किसकी है। तो यस, डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। ओके, बराबर कि नहीं, सेकंड ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, क्या आएगा, सेकंड आंसर आएगा। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल हैव हाईएस्ट और लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम्स फाइंड आउट करने थे हमें, बराबर कि नहीं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते तो मोल पे ही हम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहां पर हमने एटम्स पूछा है तो हम एटोमिसिटी भी चेक करेंगे। ठीक स्टूडेंट, अभी क्या करते हैं, आज के वीडियो का ही लास्ट वाला प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन दी सेम नंबर ऑफ एटम्स, ओके, एज दैट इन दी 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में आप सभी को पता है कैल्शियम का जो मोलार मास होता है बेटा, तो कैल्शियम का मोलार मास कितना होता है, 40। तो पहले क्या करेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, ओके, एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा, 1/2। तो अगर 1/2 आ रहा है, ओके, देखिए कैल्शियम का मास या एटोमिसिटी का फॉर्मूला एटम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो क्या आएगा, 1 बाय कितना आएगा, 2। यहाँ पर क्या आएगा, Na। तो कितना आ रहा है बेटा, 0.5 क्या आ रहा है, Na आ रहा है, बराबर कि नहीं, 0.5 Na। बस इधर वाले ऑप्शन में भी क्या करना है, हमें चेक करना है, जो ऑप्शन हमें दिए है ना उसको हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है किसका, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की एटोमिसिटी 124/24 इंटू क्या आएगा बेटा, Na। सो कितना आएगा, 1 Na। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं बेटा, सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, कार्बन के लिए दिया है 1 इंटू अपॉन क्या आएगा, 12, क्योंकि कार्बन की एटोमिसिटी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो कितना आया, 1 Na। हाँ, थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया है आपको, वहां पे क्या दिया है उन्होंने, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस दिया है, O2 दिया है, O2 एटोमिसिटी कितनी आएगी, 2। 8 अपॉन क्या आएगा बेटा, 32 Na। तो कितना आ रहा है, ये 1/2 Na। शायद हमें आंसर मिल चुका है, 0 पॉइंट क्या आया है, 2, 0.5 क्या आया है, Na। लास्ट वाला जो दिया है ना बेटा, फोर्थ वाला ऑप्शन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है, क्या दिया है, ऑक्सीजन एटम। तो क्या आएगा, 1 इंटू क्या आएगा, 16 अपॉन क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, 32 आएगा। ओके, तो ये भी तो 1/2 ही आ रहा है। ओके, ये भी क्या आ रहा है, नहीं नहीं, ये 16 होगा, एटम है ना, यस यस यस, ये क्या होगा, 16 यानी। तो क्या आएगा बेटा, 1 यानी आएगा, क्या आएगा, 1 यानी। ओके, सो हमें ऑप्शन मिल गया है, हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, सी। ओके, ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, सी आएगा कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। होप स्टूडेंट आपको ये जो पॉइंट है समझ में आ गए होंगे। मैंने हमसे कुछ भी सॉल्व करवा आपको और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।